बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब तालिबात? दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत पे रखे और आप सबसे दीन का बेहतरीन काम ले ले। तालिबात अल अरबिया लिल बनात के सिलसिले में आज हमारा 5वां सबक होगा इंशाअल्लाह। तालिबात आज के सबक में हम जिस हरफ को पढ़ने वाले हैं वो है हरफे सा। आज हम हरफे सा और इसके साथ कुछ अल्फाज बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए तालिबात अपने सबक का आगाज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने मुफरदात में से जो भी आपको भेजी गई हैं इंशाअल्लाह याद हो गई होंगी। मुफरदात कहते हैं नॉलेज को, जो आपको अल्फाज दिए जाते हैं यानी कि वोकैबुलरी, ताकि वो आपको याद हो जाएं और इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी होगी। एक एक वर्ड यानी कि हरफ को याद करना और इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेना और इसके बाद ये आपको यूज करना बहुत आसान लगेगा। आज हमारा हरफ है सा। सा 3 नुक्तों वाला, यानी जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं उसको बोलते हैं सा। सा जो है ये हरूफ थज्जी में चौथे नंबर पर आता है। आज हम सा के साथ देखेंगे कि मुफरदात क्या क्या हैं, यानी कि हमें इससे क्या वोकैबुलरी मिल रही है। चलें तो शुरू करते हैं। सा से बनता है सलासतुन, सलासतुन, सिमारुन, सिमारुन, सुलुसुन, सुलुसुन, सालिसुन, सालिसुन, सीरानुन, सीरानुन, सूमुन, सूमुन। अब जिस तरह से मैं बोल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह पढ़ना है। इसी तरह पढ़कर इनके मायने भी याद करने हैं और फिर इसको अपनी हेल्पर को भेज देना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होंगी और अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीख रही होंगी। आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीखना है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ी जाती है या सीखी जाती है तो ना सिर्फ बोलने के लिए बल्कि पढ़ने के लिए भी लिखना जरूरी होता है। जितना पढ़ना जरूरी होता है उतना ही लिखना भी जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत कोशिश करती होंगी। अगर आपका लहजा अभी तक ठीक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके मायने क्या हैं। सलासतुन 3 यानी के 3, सीमारुन, सीमारुन जमा है सामारुन की, जिसका मतलब है फल। अगर वाहिद है तो सामारुन आएगा और इसका मतलब होगा फल, और अगर सीमारुन है तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा फल, यानी कि ये जमा का सीगा है। तो फिर हम इसको बोलेंगे फ्रूट्स। उसके बाद सुलुसुन, सुलुसुन, सुलुस कहते हैं जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में और इन 3 हिस्सों में से जो एक हिस्सा हम अलग करेंगे वो कहलाएगा सुलस, यानी सुलुसुन, तीसरा हिस्सा जी। तो इसके बाद है सालिसुन, सालिसुन। अब आप देखें कि जब आप नंबर 1 पे आते हैं, इसके बाद आप नंबर 2 पे आते हैं, इसके बाद आप नंबर 3 पे आते हैं जी। जब आप नंबर 3 पर आएंगे तो इसे कहा जाएगा सालिसुन, यानी तीसरे नंबर पे आने वाला, 3, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला। अब अगला वर्ड है सीरानुन,
सिरान, सिरान कहते हैं बैल को, यानी कि ओक्स। सूमुन, सूमुन जिसे हम कहते हैं लहसुन, इसको अरबी में बोलते हैं सूमुन। फिर दोहरा देती हूं कि आपने ये सारे अल्फाज याद करने हैं, याद करके ज़बानी इनको रिकॉर्ड करना है और साथ साथ इनके मायने भी याद करने हैं और फिर उनको भी रिकॉर्ड करके अपनी हेल्पर को भेजना है। जिसका जितना अच्छा लहजा होगा इतने अच्छे उसको मार्क्स मिलेंगे इम्तहान में। जी हाँ, इम्तहान भी होगा, खाली पढ़ना ही नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा इम्तहान भी लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इम्तहान का सुनकर परेशान नहीं होना आप लोगों ने, आप तो बहुत बहादुर तालिबात हैं। और इम्तहान भी बहुत छोटा और आसान सा होगा, छोटे छोटे सवालात पर मुश्तमिल होगा। और आपने ये जो लफ्ज है ना, ये जो आज का हमारा हर्फ है सा, इसको लिखना भी है आराब के साथ और वो भी अपनी हेल्पर को भेजना है। आज के लिए इतना सबक ही काफी है, मिलते हैं फिर अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले हर्फ जीम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।